ओके, हम पढ़ रहे थे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमने पढ़ा कि कोई भी लॉ के 4 पार्ट्स होते हैं। ओके, हमने जो 2 पार्ट थे वो पढ़ लिए, इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ, स्टेटमेंट ऑफ लॉ। अब हम 3rd पार्ट पढ़ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन टू द लॉ, और उसके बाद हम पढ़ेंगे 4th पार्ट, अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो लेट्स स्टार्ट विद द 3rd पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ। ओके, एक्सप्लेनेशन में हमेशा 2 चीज आएगी। क्या 2 चीज आएगी? देखो, एक तो आएगा आपका ये शेड्यूल एंड सेकंड विल बी योर ग्राफ आपके सामने शेड्यूल को देखकर प्लॉट किया जाएगा। ओके, सो मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी जो कंज्यूम किया, इसमें टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी आएगा। ग्राफ में क्योंकि हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ही पढ़ रहे हैं, इसलिए सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी कर्व हम बनाएंगे, टोटल यूटिलिटी कर्व नहीं आएगा। ओके, सो हम सबसे पहले शेड्यूल पढ़ते हैं उसको। शेड्यूल के अंदर क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ में शेड्यूल देखें, मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल। यूनिट 1 कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी सेम थी। इसमें मैंगो का एग्जाम्पल दिमाग में रख के सोचो कि 10 यूटिल्स मिले हमको, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट में हमेशा सेम होती है। सेकंड में टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हुई 18 से, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश। ओके, टोटल यूटिलिटी विल इंक्रीज बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, then it will remain constant and then it will decrease. Marginal utility will decrease as we increase the consumption of the commodity. Marginal utility will decrease, ultimately it will become 0 and then it will become negative. So units of commodity में first unit total utility 10, marginal utility 10, then second unit total utility 18, marginal utility 8 बढ़ा, सो 8। देन थर्ड यूनिट में इसी तरह 24 टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी 6, मार्जिनल यूटिलिटी घट रही है। फोर्थ यूनिट में 28 एंड मार्जिनल यूटिलिटी 4। फिफ्थ यूनिट में 30 एंड 2। सिक्स यूनिट में 30, 0, 7। देन सेवेंथ यूनिट में 28 और -2। देखो, यदि याद करने में प्रॉब्लम हो रही है मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल, इसको कैसे ध्यान रखना, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी 1 से लेकर 7 तक यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, फिर यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी को देखना, सीधा सीधा प्लॉट करना, 10, 8, 2 के डिफरेंस से, 6, 4, 2, 0, -2, ये हो गया 7 तक। ठीक है, अब 10 प्लस 8, 18, मतलब मैं बोल रही हूँ उल्टा जाओ तो वो आपको याद करने में आसान रहेगा। दैट इज, पहले मार्जिनल यूटिलिटी आपने डाला 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2। अब ऐड करो टोटल यूटिलिटी 10 प्लस 8, 18 प्लस 6, 24 एंड सो ऑन। इस तरह से आप करो। ओके, अब ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। अब इसमें x एक्सिस पे हम क्या नंबर ऑफ यूनिट्स प्लॉट करने वाले हैं, तो ये हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ये 7th यूनिट। ठीक है, ये हमारा एक्सेस पे हमने यूनिट्स डाल दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आप 1-1 सेंटीमीटर प्रॉपर के डिस्टेंस से ले लेना। अब ये 0 हुआ। अब इसमें हम हमारे मार्जिनल यूटिलिटी देखो माइनस में भी जा रही है, तो यहाँ पर -2 होगा क्योंकि ये 0 है। फिर ऊपर क्या होगा, हमको 2 से लेकर 10 तक जाना है, 2, 4, 6, 8 एंड 10। सो 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं। फर्स्ट यूनिट जब कंज्यूम हमने किया तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी? फर्स्ट यूनिट जब कंज्यूम किया तो 10 थी, तो फर्स्ट यूनिट के आगे हमने जाके ये 10 पे पॉइंट लगा दिया। सेकेंड यूनिट में 8 थी मार्जिनल यूटिलिटी। ग्राफ टोटल और मार्जिनल दोनों का नहीं बनेगा, मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ रहे हैं हम। ओके, सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में सिर्फ एमयू का ग्राफ बनाओ। 2 पे 8, तो ये गया आपका 2 पे 8। देन 3 पे कितना है 6। चलो 3 एक्स एक्सिस पे यूनिट्स और ये मार्जिनल यूटिलिटी, ये आया आपका 3 पे 6।
देन आपका 4 यूनिट्स पे कितना है 4, तो 4 यूनिट्स पे आया, पकड़ो 4. देन यू हैव 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स पे आ गया आपका 2. ओके 5 यूनिट्स पे 2. 6 पे 0, तो ये 0 तो ये एक्स एक्सिस पे ही जाएगा, एक्स एक्सिस पे, और 7 माइनस में चला गया, तो ये रहा -2 का पॉइंट. अब इसको हमको ज्वाइन करना है. ओके सो वी विल ज्वाइन इट नाउ. देखते हैं. देखो 10 से आया आपका 8. ओके तो 10 से 8, फिर 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, and 2 से 0, and then it comes -2. so it marginal utility curve क्या हुआ, ये diminishing. so m आपको देखना है marginal utility. so right here that इस कर्व का नाम क्या है, mu मार्जिनल यूटिलिटी. और ये जो पॉइंट है ना जहां पर ये 6th यूनिट आया और ये एक्स एक्सिस को मीट कर गया, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ सेशिटी. SATIETY. मतलब क्या हुआ कि दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. ये यहाँ 6th यूनिट पे है भी, देख लो 6th में हाईएस्ट नंबर है 30 टोटल यूटिलिटी का, और मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 0. सो पॉइंट ऑफ सेशिटी वो पॉइंट जहां मार्जिनल यूटिलिटी होती है 0 और टोटल यूटिलिटी होती है मैक्सिमम, जो यहाँ पर 30 है. ओके नाउ हम इसके बारे में स्टेटमेंट ऑफ लॉ हमने पढ़ा. अब एक्सप्लेनेशन टू लॉ. कोई भी एक्सप्लेनेशन में आपको शेड्यूल देखना है और ग्राफ देखना है. उसके बाद क्या होता है हम पढ़ते हैं यहाँ पर. व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम्स फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी इट डिराइव्स मैक्सिमम यूटिलिटी दैट इज 10 यूटिल्स. देखा फर्स्ट यूनिट जब कंज्यूम किया तो मैक्सिमम यूटिलिटी 10 यूटिल्स. ओके तो फर्स्ट यूनिट में हमको हमेशा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. देन सेकेंड, with subsequent units of consumption mu starts diminishing from 8 to 6 to 4 utils and so on. ये जो numbers है ना इनको utils बोल रहे हैं. so जैसे जैसे हम units consume करते गए marginal utility के utils diminish करते गए. जो आप देख ही रहे marginal utility diminish करती गई. okay then on 6th unit mu becomes 0. ये देखो 6th unit पे mu becomes 0. यहाँ पे देखा 6th यूनिट पे mu 0 हो गई है. ओके तो दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ सेशिटी वेयर कंज्यूमर्स वांट इज फुल्ली सेटिस्फाइड. एक के बाद एक आम खाए जा रहे हैं, तो अब एक जगह आ गई, अब और नहीं खाना, बस पूरे वांट सेटिस्फाई हो गई है. टोटल यूटिलिटी सबसे ज्यादा 30 हो गई है और मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई है. अब इससे ज्यादा और खाया तो डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा सेटिस्फैक्शन की जगह. ओके ऑन कंजम्पशन ऑफ 7th यूनिट, फिर भी 7th यूनिट खा लिया, तो अब क्या होगा, द यूटिलिटी डिराइव्ड इज नेगेटिव दैट इज -2. अब ये तो नेगेटिव यूटिलिटी हो गई ना, -2. इट इंडिकेट्स डिससेटिस्फैक्शन और डिसयूटिलिटी ड्यू टू एक्सेसिव कंजम्पशन. जितना कंज्यूम कर सकते थे उससे ज्यादा किया, तो अब डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा या डिसयूटिलिटी हो जाएगी ड्यू टू एक्सेसिव कंजम्पशन. इस शेड्यूल को और इस ग्राफ को बार बार अपने हाथ से बनाना है, बिकॉज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी हमने इंट्रोडक्शन टू लॉ, स्टेटमेंट ऑफ लॉ, देन एक्सप्लेनेशन टू द लॉ पढ़ लिया. अब आगे हमको इसका क्या बाकी 4th पॉइंट बचा, assumptions of the law, that we will do in the next video.